स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने कार्यक्रम में, जो कि सुनिश्चित काव्य पाठ प्रतियोगिता के रूप में आपके बीच आया है। इस वर्ष 2026 में ये फरवरी का अंक था, लेकिन फरवरी, मार्च और शायद ये अप्रैल तक आपका कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमें तमाम प्रतिभाओं को सुनने का सुअवसर मिलेगा और उनमें से जो अंतिम 6 होंगे, उनको हम पुरस्कृत करेंगे। तो निश्चित रूप से आप सब एक्साइटेड होंगे। अभी तक जितनी रचनाएं, जितने भी रचनाकार हमारे बीच आए हैं, सबको सुन करके अ, हम भी हतप्रभ रहे हैं और आप भी हतप्रभ रहे हैं, जैसा आपने हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताया है। फेसबुक पर जुड़े हैं आप, फेसबुक पर ये सजीव कार्यक्रम जा रहा है। पहला काम करिएगा, हमारे कार्यक्रम को शेयर कर लीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच हो, अधिक से अधिक लोग आपके कार्यक्रम को देख सकें और आपका उत्साहवर्धन कर सकें। आइए आज के प्रतिभागियों से जुड़ते हैं, आज के हमारे निर्णायकों से जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो ज्ञान की देवी मां सरस्वती हैं, उनको स्मरण कर लेते हैं, उनको नमन कर लेते हैं, उनका वंदन कर लेते हैं और उनका आवाहन कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना कोई भी कार्यक्रम कभी भी सफल नहीं हो सकता। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हे जग जननी श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। ओ सुजन मातु सद्भाव पूर्ण में लिखूं विकल उर की पुकार, लिख सकूं त्याग बलिदान और सम्मान देश के प्रति अपार। सदग्रंथ समर्थक धर्मवान कर्तव्य मार्ग का त्वरित वेग, संघर्षों से नित जूझ रहे बूढ़े किसान का निरुद्वेग। ऐसे भावों के लेखन से जागे जन जन में सुदृढ़ क्रांति। ओम शांति शांति शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। उपवन की करुण वेदना से अगणित तरुवर मुरझाए हैं, दुर्गंधे उठती शाखों से पत्ते पत्ते कुम्हलाए हैं। शब्दों को दो वह संवेदन, ये क्षुधाग्रसित हर उदर छुए, तन मन यह करुणामय कर दो, अंतर मन गूंजे ओम शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। शांति ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति।
क्या बात है। करण सिंह परिहार जी द्वारा लिखी गई ये माँ सरस्वती की वंदना, और निश्चित रूप से इतना सुंदर फिल्मांकन और इतना सुंदर संगीत जो एआई की मदद से हमारे बीच आया है, सभी के लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं जो फेसबुक पर, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को शेयर कर लीजिए, साझा कर लीजिए अपने साथियों के साथ अपनी प्रोफाइल पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिए कहाँ पर हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। हमारे प्रतिभागियों की रचनाओं पर भी अपने कमेंट्स लगातार देते रहिए। आज के निर्णायकों से आपको जोड़ने का समय आ गया है। आज हमने एक विशेष निर्णायक के रूप में, हमारे गेस्ट के रूप में बुलाया है मनकापुर गोंडा से धीरज श्रीवास्तव जी को। उनका अभिवादन करते हैं और साथ ही साथ नियमित की तरह ही हमारे मुख्य निर्णायक सुनील विचित्र जी से जुड़ते हैं लखनऊ की धरती से। तो आइए चलते हैं। स्वागत है आप दोनों का काव्य चौपाल के इस स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता के 8वें अंक में। धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और धीरज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत। नहीं, प्रणाम तो है धीरज भैया। हम ये जानना चाह रहे थे कि इससे पहले हम प्रतिभागियों तक पहुंचे, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो झल्लर ने रमलिया ने जो झल्लर को मिस कॉल मारी थी, तो फोन वापस आया था, नहीं आया था, या खाली मिस कॉल तक ही बात सीमित थी? अरे यार, वो बड़ा घाटे का सौदा रह गया भाई, उसकी क्यों याद दिलाते हैं इसकी यार। नहीं, उस समय मिस कॉल मारी जाती थी, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो चलिए, इससे पहले हम प्रतिभागियों तक चलें, हम चाहते हैं कि आप लोगों की भी एक एक रचना सुन ली जाए। सबसे पहले गुप्ता जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी एक प्रस्तुति हम सबके बीच में रखें नियमित की भांति। आज बेहतरीन कोई गजल आप निकाल कर लाए होंगे, इसमें हमें कोई भी संशय नहीं है। तो क्या लाए हैं अपने पिटारे भाई से? भाई जब हमें ये पता चला कि आज गीतों के राजकुमार हमारा साथ देने के लिए आ रहे हैं, हम्म तो हमने सोचा कि जो भी टूटे फूटे गीत एक आधे मैंने कह पाया हूँ, लिख पाया हूँ, हाँ, उन्हीं में से एक गीत छोटा सा दो बंद का गीतों के राजकुमार के आगे प्रस्तुत करने की अभिलाषा गजब। तो रोक नहीं पाया। हम्म तो एक छोटा सा गीत देखें। हम्म धीरज भाई देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा स्वागत है सर। कि धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरों के रंग हृदय को लगे भले, हम्म तस्वीरों के रंग हृदय को लगे भले, ऊंची का बलिदान रहा क्यों याद नहीं, हाँ, अंबर से ऊंचाई लगने लगी भली, सीढ़ी का अवदान रहा क्यों याद नहीं। हम्म तस्वीरों के रंग हृदय को लगे भले, ऊंची का बलिदान रहा क्यों याद नहीं, अंबर से ऊंचाई लगने लगी भली, सीढ़ी का अवदान रहा क्यों याद नहीं। और पहला बंद देखें। सीख लिया शब्दों का गठबंधन करना, हम्म सीख लिया छोटे अंतस मन पर करना, सीख लिया शब्दों का गठबंधन करना, सीख लिया छोटे अंतस मन पर करना, सीख नहीं पाए जब भाषा भावों की, सीख नहीं पाए जब भाषा भावों की, कौन सिखाता तुमको मौलिक रंग भरना। आ, सीख नहीं पाए जब भाषा भावों की, कौन सिखाता तुमको मौलिक रंग भरना, कुशल खिलाड़ी शब्दों के तुम बन बैठे, हम्म कुशल खिलाड़ी शब्दों के तुम बन बैठे, अक्षर का वरदान रहा क्यों याद नहीं, तस्वीरों के रंग हृदय को लगे भले, ऊंची का बलिदान रहा क्यों याद नहीं। क्या कहने। और इसी दूसरा और अंतिम बंद रख रहा हूँ, देखें। हम्म इस सख्त थे तब सुनी नहीं अंतर मन की। मैं हम्म चाहूंगा कि इस बंद से जो भी सुन रहा है वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस। कि सक्षम थे तब सुनी नहीं अंतर मन की, भेंट चढ़ाए रिश्ते वेदी पर धन की। क्या सक्षम थे तब सुनी नहीं अंतर मन की, भेंट चढ़ाए रिश्ते वेदी पर धन की, अब जीवन की सांझ खड़ी पर।
अब जीवन की सांझ खड़ी सिरहाने पर, कौन करे बातें तुमसे अपनेपन की। आह, और अनुबंधों की भांति जिया संबंधों को, हम्म, अनुबंधों की भांति जिया संबंधों को, रिश्तों का प्रतिदान रहा क्यों याद नहीं। तस्वीरों के रंग हृदय को लगे भले, कूची का बलिदान रहा क्यों याद नहीं। अंबर सी ऊंचाई लगने लगी भली, सीढ़ी का अवदान रहा क्यों याद नहीं। सीढ़ी का अवदान क्यों याद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या बात है। क्या खूबसूरत खूबसूरत बंद। और ये नई हम लोगों को आपकी तस्वीर दिखी है, क्योंकि अमूमन गजलों में हमने आपको सुना है, आपको छंदों में सुना है, और गीतों में भी क्या लाजवाब आपने लिखा है सर। नमन है आपको। और गीतों के जो राजकुमार हैं हमारे साथ, तो बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं धीरज जी को सुनूं, या धीरज जी से आपकी इस रचना पर कोई प्रतिक्रिया लूं। हमारे साथ कुछ कमेंट्स जो फेसबुक से आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा मैं आपकी नजर ले जाना चाहता हूं। अधूरे ख्वाब जी स्वागत कर रहे हैं, तो स्वागत निश्चित रूप से आपका भी है। विकास ब्रजवासी जी, सादर प्रणाम। राहुल भैया जी, सादर प्रणाम। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय माँ सरस्वती भी आप लिख रहे हैं, और साथ ही साथ स्नेहलता जी लिख रही हैं जय माँ शारदे। तो बिल्कुल जय माँ शारदे। विकास ब्रजवासी लिख रहे हैं कि स्वर की देवी शारदे विनती करूं अपार, आकर कंठ विराजिए करुणा करो अपार। तो बहुत सुंदर, माँ की ये स्तुति आपने भी वहां से कर ली। और स्नेहलता जी लिख रही हैं धीरज जी आपके लिए विशेष रूप से, आज यही रचना सुना दीजिए सर जी, रमलिया ने झल्लर को मारी मिस कॉल। तो बैठ रमलिया मार रही है झल्लर को मिस कॉल की, देखिए वहां से फरमाइश आ गई है। अब आपके ऊपर है। स्नेहलता जी लिख रही हैं गजब शब्दों का गठबंधन सर जी, गुप्ता जी के लिए। तो धन्यवाद स्नेहलता जी, गुप्ता जी की तरफ से। और गजब भी आपने लिखा है, लाजवाब भी आपने लिखा है, तो इसके लिए भी धन्यवाद। प्रत्युष गौतम जी वाह लिख रहे हैं, और मेरी कलम से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लिख रही हैं। विकास जी लिख रहे हैं आज का कार्यक्रम निश्चय ही रोचक रोचक होने वाला है। आदरणीय धीरज सर की उपस्थिति ने कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। बिल्कुल भैया, 4 क्यों, 8 10 चांद लगा दिए हैं। और इतने चांद के पीछे भी चमक रहे थे, ये तो हमें हम इनका बैकग्राउंड नहीं हटा पाए, क्योंकि वो चांद चमक रहे थे। चांद है भाई। हाँ, स्नेहलता जी कह रही हैं कि उत्कृष्ट गीत सर जी, वाह वाह, अति सुंदर मेरी कलम से। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे। धीरज जी, कमेंट्स मैंने क्यों पढ़े हैं आप समझ गए होंगे। एक प्रतिक्रिया गुप्ता जी के इस गीत पर, और उसके बाद फिर आपका प्यारा सा गीत। स्वागत है। धन्यवाद राहुल भैया। और अब कपाल का आभारी हूँ कि जो आज आपने यहाँ मुझे अवसर दिया। रही बात सुनील जी के रचना की, तो सुनील जी एक सिद्ध रचनाकार हैं। चाहे गीत हो, उनकी गजलें हों, सभी कुछ बहुत स्तरीय और उत्कृष्ट होती हैं। और ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं, इतना इतना सुंदर, इतना स्तरीय सृजन है उनका हम्म। कि उस पर ही कहा जाए। बहुत ही खूबसूरत। सुनील जी, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत शानदार गीत था आपका। जैसा कि मुझे भी बोला गया है, हालांकि मेरी अस्वस्थता के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो क्योंकि इसने लता जी ने मिसकाल वाला गीत पढ़ने के लिए बोला है, तो वही गीत मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए। स्वागत है सर। कि बीत गया है एक महीना, लिया न उसने हाल, हम्म। बैठ रमलिया मार रही है झल्लर को मिसाल। हाँ, सर। बीत क्या है एक महीना, लिया न उसने हाल, मार रही है झल्लर को मिसाल। और गीत क्या का बात। अंतरा देखिए। कह देगी वो सोच रही है दिल की सारी बात, हम्म। कह देगी वो सोच रही है दिल की सारी बात, और जैसे तैसे दिन कट जाता मगर न कटती रात। हाँ, बेदर्दी हो तुम क्या जानो, बेदर्दी हो तुम क्या जानो, मैं कितनी बेहाल, क्या बैठ बात। रमलिया है झल्लर को मिसाल। हम्म। इसी गीत आगे देखिएगा कि पूछेगी कैसे निभ पाए इतने सारे फर्ज, हम्म।
जिंदगी कैसे निभ पाएं इतने सारे फर्ज, और राम रतन के घर जाकर मैं लेकर आई कर्ज। हाँ, राम रतन के घर जाकर मैं लेकर आई कर्ज, और तब अम्मा की मिली दवाई है जी का जंजाल। हम्म, तब अम्मा की मिली दवाई है जी का जंजाल, बैठ रमलिया मार रही है झल्लर को मिसकाल। क्या बात। और ये देखिएगा कि बरसावन की बिटिया का भी आज हुआ है गौन, हम्म, मत बनना अनजान जरा भी नहीं पूछना कौन। हम्म, बिटिया का भी आज हुआ है गौन, मत बनना अनजान जरा भी नहीं पूछना कौन। की हूँ बरसों पहले, देख चुकी हूँ बरसों पहले बलम तुम्हारी चाल, हाँ, बैठ रमलिया। मार रही है झल्लर को मुस्कान। गजब गजब। और राहुल भैया आगे देखिएगा हम्म, कि रोज उधारी मांगे फगुआ मैं जाती हूँ ताल, हम्म, रोज उधारी मांगे फगुआ मैं जाती हूँ ताल, और खड़ी समस्या है सिर पर ये मुँह बाए विकराल। क्या बात है। रोज उधारी मांगे फगुआ मैं जाती हूँ ताल, और खड़ी समस्या है सिर पर ये मुँह बाए विकराल, और निकल रहा दम चिंता में अब सिकुड़ रही है खाल, बैठ रमलिया मार रही मार है रही है झल्लर को। झल्लर को मुस्कान। क्या बात है। और राहुल भैया गीत का अंतिम मंत्रा देखिएगा हम्म, कि सूख सूख कर हुआ छुहारा यहाँ तुम्हारा लाल, हाँ, सूख सूख कर हुआ छुहारा यहाँ तुम्हारा लाल, और जितने दिन बीते हैं बनी न घर में दाल। हम्म, सूख सूख कर हुआ छुहारा यहाँ तुम्हारा लाल, और जाने कितने दिन बीते हैं बनी न घर में दाल, और बड़की भौजी भी ऊपर से करती रोज बवाल, हाँ, बड़की हाँ, भौजी भी ऊपर से करती रोज, और बैठ रमलिया मार रही है झल्लर को झल्लर को मिसकाल। मुस्कान। बीत गया है 1 महीना लिया न उसने हाल, बैठ रमलिया मार रही है झल्लर को मिसकाल। बहुत धन्यवाद राहुल भैया, बहुत शुक्रिया। धीरज भैया, इस गीत के लिए बहुत तालियां चाहिए, और तालियों के साथ साथ संवेदनाएं भी चाहिए, क्योंकि अंतर मन को छूने वाले गीत होते हैं। कितनी एक दारुण व्यथा जिस प्रकार से रमलिया जो है मिस कॉल करके और फिर कॉल पर अपनी व्यथा उसको बता रही है, पूरा का पूरा शब्द चित्र एक तरह से हमारी आंखों के सामने आ गया। सुनील जी क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो धीरज जी की सिद्ध हस्तता है हम्म, कि ये जिस भाव को चाहते हैं ना, उसका एक ऐसा शब्द चित्र, जैसा आपने कहा, खींच देते हैं कि सामने वाले को कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। पहली गीत की पहली पंक्ति से ही जो इन्होंने विपन्नता का चित्र खींचा है, गजब है। आनंद आ गया धीरज भैया, क्या बात कही है। और बहुत हर बहुत आदमी इससे धन्यवाद। अपने आप को जोड़ पाता है। मतलब इनके गीतों को सुन करके हर आदमी को लगता है कि यार ये तो मेरी भी कहानी रही थी कभी। और एक जब नया नया समय चला था, जब रिचार्ज बिल्कुल कराने का बिल्कुल। पैसा नहीं होता था, तो लोग मिस कॉल मार दिया करते थे कि उधर से वो फोन कर लेंगे। आजकल तो खैर अनलिमिटेड कॉलिंग वाला दौर है, लोग नहीं समझ सकते उस चीज को, लेकिन उस समय की जो अवस्थाएं थी, क्या सुंदर चित्रण है। तो चलिए सर। वास्तव हाँ, बोले बोले सर। नहीं, वास्तव में ये जो सादगी है ना, सादगी और सीधापन, ये मैं हम्म, कहना चाहूंगा कि अब जो हमारे नए उदीयमान रचनाकार हैं, वो देखें कि रचना में बड़े भारी भारी शब्दों का या बड़ी बड़ी बातों का कोई काम नहीं है। हम्म, आप सीधी सीधी बात कहें जो लोगों के जनमानस को छुए, तो ऐसे सिद्धहस्त रचनाकार को भैया मेरा नमन है, नमन। प्रणाम है। चलिए, नमन करते हुए एक छोटा सा विराम लेते हैं, और विराम के बाद हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सभी प्रतिभागियों से। तो बने रहिए हमारे स्वागत। साथ हमारे इस कार्यक्रम में। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन।
परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, शुक्ला पीसीओ लेन, कानपुर रोड, लखनऊ। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और देखा आपने कि हमारे जो आज के निर्णायक हैं धीरज श्रीवास्तव जी और सुनील गुप्त विचित्र जी, क्या सुंदर सुंदर गीत चुन करके लाए हैं हम सब के लिए। अब समय आ गया है कि हम प्रतिभागियों के पास चलें। उससे पहले कुछ कमेंट जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ साथी जुड़े हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे निवेदन मैं पुनः करूंगा, एक बार कार्यक्रम को शेयर कर दीजिएगा। शेयर का ऑप्शन होगा वहां पर, उसे शेयर कर देंगे अपनी वॉल पर या अपने साथियों के साथ, तो निश्चित रूप से सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बन जाएंगे। कमेंट्स देख लेते हैं, जो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स इन रचनाओं को सुनते समय आ रहे थे। स्नेहलता जी कह रही हैं कि नमन आदरणीय सर जी। बिल्कुल नमन करने योग्य हैं धीरज जी। निशब्द, ये शब्द जो निशब्द एक शब्द होता है, वाकई बहुत बड़ा शब्द होता है जो उन्होंने प्रयोग किया है धीरज जी के लिए। अंतर मन को स्पर्श करती हुई बेहतरीन रचना सर जी। ये स्नेहलता जी के कमेंट्स थे। ऋतुबाला जी कह रही है बहुत सुंदर नवगीत। चलिए, नवगीत हो या गीत हो, नवगीत भी गीत का एक हिस्सा है, लेकिन प्रत्येक गीत नवगीत का हिस्सा नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। तो काव्या सागरिका जी भी जुड़ गई हैं, अत्यंत सुंदर लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्नेहलता जी कह रही हैं कि बनी ना घर में दाल बेहद मार्मिक, बिल्कुल बेहद मार्मिक। और मेरी कलम से कह रही हैं कि अत्यंत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वाकई बड़ा सुंदर था। झल्लर को मिस कॉल स्नेहलता जी कह रही हैं। ऋतुबाला जी कह रही हैं वाह वाह बहुत खूब, क्या बात। ये स्नेहलता जी का कमेंट है। प्रत्युष जी कह रहे हैं बहुत सुरम्य दादा, बिल्कुल अत्यंत ही सुरम्य और अत्यंत ही मार्मिक। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत लाजवाब। मेरी कलम से जी का है स्नेहलता जी, बहुत बेहद, ओह बेहद भावपूर्ण प्रस्तुत सर जी, आह मगर न कट्टी रात, क्या बता रहे सर जी। ये स्नेहलता जी के कमेंट्स आ रहे हैं। प्रत्युष जी कह रहे हैं आहा क्या कहने दादा। दयानंद त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत दयानंद जी। आप सभी मनीषियों का हार्दिक स्वागत लिख रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका भी। अच्छा लगा आप जुड़े हैं और जुड़े रहिए, साथियों का उत्साहवर्धन करते रहिए। आप सबके उत्साहवर्धन से ही जो प्रतिभागी हैं या हम सब हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बेहतर आपके बीच लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो बधाई रहिए, ऐसे ही अपने कमेंट से सभी का उत्साहवर्धन करते रहिए। रेखा अनूप नेमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लिख रही हैं वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम हमारे प्रतिभागियों के पास चलते हैं। एक काम अगर नहीं किया आपने तो एक बार शेयर कर लीजिए कार्यक्रम को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और हमारे पहले प्रतिभागी से हम मिलते हैं। हमारे आज की जो पहली प्रतिभागी हैं आप हैं प्रियंका गुप्ता जी, हापुड़ उत्तर प्रदेश से। आइए स्वागत करते हैं प्रियंका जी का। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप म्यूट देख लीजिए, म्यूट है क्या, माइक अपना ऑन कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, म्यूट कोई भी मत करिएगा, आप जब ऑफलाइन रहेंगे वैसे भी आपकी आवाज नहीं आएगी। तो हाँ प्रियंका जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? काव्य चौपाल ने आपको लंबा इंतजार कराया है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि शायद 2 महीने से इंतजार कर रही हैं। हाँ बहुत लंबी प्रतीक्षा रही है काव्य चौपाल पर आपके साथ जुड़ने के लिए मुझे। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? अच्छे रचनाकार हैं, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कैसे गा पाऊंगी। अरे कैसे गाएंगे, वैसे ही गाएंगे जैसे आप गाती हैं। तो चलिए आज हमने इसीलिए आपके लिए धीरज श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किया है। बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो उनके मोटिवेशन अच्छा से आप लिखते हैं। मैं पढ़ती हूँ आप मंच पर उनकी रचनाएं काव्य चौपाल पर, बहुत अच्छा लिखते हैं सर। तो आज देखिए आपको कितना प्रोत्साहित करते हैं और उनके प्रोत्साहन से आप बेहतर लिख पाएंगे। जोड़ते हैं आपको दोनों हमारे निर्णायकों से। जी जी सर, नमस्ते सर। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। जी धन्यवाद सर, नमस्कार जी। तो आप हापुड़ से हैं? जी सर। चलिए कुछ आप अपने बारे में भी कुछ बता दें, हम आपकी रचनाएं सुने, उससे कुछ आपके बारे में भी, आप क्या करते हो, रचनाओं की तरफ रुझान कैसे हुआ, काव्य की तरफ कैसे आपका आना हुआ, और क्या इसकी कोई पृष्ठभूमि भी रही है आपके काव्य की? जी सर, मैं रचना तो बचपन से ही लिखती हूँ। जब छोटी सी तब से लिखने का शौक था। अपनी डेली लाइफ की घटनाओं को लिखने का मुझे ये था कि बस लिख डालती थी। तब से ही मुझे काव्य करने का शौक है, कविताओं को लिखने का। अभी 2-3 साल पहले ही मैंने देखा कि
सब ऑनलाइन भी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सब लिख सकते हैं, इतनी सुविधाएं मिल गई है सबको। नहीं तो किताबों पर ही मैं लिखती थी अपनी रचनाओं को और किताबों पर ही छोड़ देती थी। बस अब ये कुछ समय आया है कि मैं 2-3 साल से अपनी रचनाओं को मंच पर लिख रही हूँ। इसी इसमें आज आपके समक्ष बैठी हुई हूँ कि मैं आपकी रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। और विरह क्या लिखना, बात, विरह आपको वेदना मुझे बहुत पसंद है। मैं विरह वेदना ही ज्यादा लिखती हूँ। तो यही मेरी है कि मुझे किसी भी शोक या दुख के समय पे तुरंत ही रचना लिखने का प्रकट करती है, मैं लिख देती हूँ सर। मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि धीरज जी के साथ आपकी बहुत अच्छी पटेगी, क्योंकि विरह और वेदना के बड़े सशक्त हस्ताक्षर हमारे धीरज जी भी हैं। तो ये इसमें आपने कुछ किसी से मार्गदर्शन लिया, कोई आपका जिसको आप मार्गदर्शक के रूप में आपने किसी से मिली अभी तक, या जिसको मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, एक जो गुरु शब्द होता है, किसी को आपने अपना साहित्यिक गुरु बनाया किसी को? सर ऐसा नहीं है कि साहित्य गुरु बनाया है। बचपन में एक स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं तो एक मैडम आई थी, उनके एक शब्द थे, जो दिखता है वो बिकता है। तो वही शब्द मुझे आज भी अनुभूत होता है कि जो सामने है अपने आप को वही देखना है। तो वही से मैं मोटिवेट होकर सब पढ़कर आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। अभी 2 साल पहले मैंने एक मंच को ज्वाइन किया था, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। बस वही गुरु मान लीजिए कि मैं वहीं से कुछ सीख रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और जो आपने अभी सूक्ति दी ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो ये जी सर। वाकई ये हम लोग व्यापारिक वर्ग से आते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बिल्कुल बहुत सुंदर सूक्ति है। चलिए सर एमबीए में जब हम कर रहे थे धीरज हमें जी। यही सिखाया जाता था। जी सर। जी जी, मैं बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा ये जान करके मुझे। और मुझे लग रहा है कि धीरज जी बहुत नाराज हो रहे हैं मुझसे, सोच रहे हैं मैं ही सारी बातें करता जा रहा हूँ, उन्हें मौका नहीं दे रहा हूँ। तो धीरज जी, आप प्लीज, आपके मन में कुछ विचार हो, कुछ बात हो, कुछ शब्द हो, कुछ सवाल हो, तो प्रियंका जी बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही हैं, आपको भी देंगी। जी सुनील जी, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद सर। सर। मैं अभी प्रियंका जी की बातें ही सुन रहा था। प्रियंका जी ने कहा कि जब दुख का समय आता है या कोई ऐसी बात होती है या विरह वेदना मुझे ज़्यादा पसंद है, उसमें ज़्यादा लिखा जाता है। तो सच कह रही हैं, हमारे पूर्वज और कई कवियों ने भी कहा है कि दुख में कविता की खेती बहुत सुंदर होती है। तो कुछ बुरा नहीं है, अपने दुख को अ, अ, रचनात्मक मोड़ देना बड़ी अच्छी बात है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ प्रियंका जी बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ज़रूर प्रियंका जी का होगा और प्रियंका जी में वो सारी क्षमताएँ मौजूद हैं कि जो आगे चलकर इनका नाम हिंदी साहित्य में समृद्ध कर सकेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और बाकी जो कुछ पूछना था, जो मेरे मन में आया था कि मैं प्रियंका जी से पूछूँ, आपने पहले ही पूछ लिया है। तो मेरी तरफ से बस प्रियंका जी को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। और यही कहता हूँ कि आप यूँ ही लिखती रहिए और अच्छे रचनाकारों को पढ़ें। और रही बात गुरु बनाने की, तो कोई अच्छा-सा अगर गुरु मिलता है तो आप गुरु ज़रूर बनाएँ। नहीं तो आप फ़ेसबुक पर तमाम अच्छे लोग हैं, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे अच्छे लोग हैं, जिनसे आप जिनकी रचनाओं को पढ़कर, जिनसे पूछकर आप बहुत कुछ ढेर सारा सीख सकती हैं। तो चलिए ठीक है, मेरी बहुत शुभकामनाएँ प्रियंका जी। धन्यवाद सर। मैं तो शारदे को चलिए नमन फिर करती हूँ, प्रियंका जी माँ को। शारदे को। जी सर। जी जी, तो क्या मैं क्या प्रस्तुत कर रही हैं प्रियंका जी आज आप? सर मैं आज आप सबके समक्ष रामायण में कैकई पात्र हैं, उन्हीं की विरह जी, वेदना को समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से स्वागत, गा पाऊँ आपके समक्ष। राम स्वागत। को भेज बन तड़प रही कैकई, राम को भेज बन तड़प रही कैकई, सबकी नजरों में खटक रही कैकई। को भवन में जाना एक बहाना था राम, को भवन में जाना एक बहाना था राम, मन को अपने बहुत समझाना था राम। कितनी आशु धारा बही नयन में, कितनी अश्रु
धारा बही नयन में, जग को बताना है राम से बड़ा राम नाम। तुम क्या जानो क्या छिपा, क्या कह रही कैकई, तुम क्यों जानो क्या छिपा, क्या कह रही कैकई, राम को भेज मन तड़प रही कैकई। राजा दशरथ के जीवन प्राण बसे राम में, अवध नगरी की प्रत्येक सांस सांस राम में, मैंने पालन किया उसका ममता की छाँव में, भर सिसकी पर मनोनिग्रह कर रही कैकई, राम को भेज बन तड़प रही कैकई। चार भाइयों में प्रिय मेरे राम को, बनगमन को है कहना सुकोमल राम को, जानती हूँ भरत की नहीं अभिष्ट राज्य की, ऐसी सौ मैं गद्दी वार दूं राम को, ऐसी सौ मैं राजगद्दी वार दूं राम को। है न करनी सही पर कर रही कैकई, है न करनी सही पर कर रही कैकई, राम को भेज बन तड़प रही कैकई। जाने क्यों राम ने मुझको ही चुना, जाने क्यों राम ने मुझको ही चुना, मंत्रा तो केवल माध्यम मैंने स्वयं को धुना, जो भेजे न बन, जो भेजे न बन, कौन कहेगा मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म निभाने की खातिर कर्म को चुना। बीड़ा वादिनी कहे बस तुम ही भेज सकती हो कैकई, बीड़ा वादिनी कहे बस तुम ही भेज सकती हो कैकई, राम को भेज बन तड़प रही कैकई। केवट की नाव तक रहा करना है पार, झूठे बेरों की प्रीति शबरी का पोर, कितने दैत्यों ने मचा रखा वह हाहाकार, जटायु का समाप्त होगा इंतजार, निर्दोष होकर भी शब की दोषी रही कैकई, निर्दोष होकर भी सबकी रही दोषी कैकई, राम को भेज बन तड़प रही कैकई। भक्त हनुमान का होगा राम से मिलन, जो करते सदा राम राम का भजन, प्रिय सीता का होगा वन में हरण, ज्ञानी दैत्य रावण का होगा वन में मरण, सुध बुध अचेतन है रह गई कैकई, सुध बुध अचेतन है पर जड़ चेतन रह गई कैकई, राम को भेज बन तड़प रही कैकई। भरत प्रेम में त्याग देंगे अवध राज्य को, भरत प्रेम में त्याग देंगे अवध राज्य को, जग कहेगा के लिए त्यागा राम को, जग कहेगा मैंने भरत के लिए त्यागा राम को, लेकिन वास्तव में राम के लिए भरत को त्याग रही कैकई, लेकिन वास्तव में राम भरत त्याग रही कैकई, चित्रकूट में राम से पहले पूछ रही कैकई, हमको तड़प रही कैकई। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रस्तुति के लिए। और मैं चाहूंगा कि आज धीरज भैया से ओपनिंग हो, तो धीरज भैया अपने विचार रखे हैं प्रियंका जी की प्रस्तुति पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर।
प्रियंका जी ने आज ही बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण चित्र खींचा अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, और सच में बेहतरीन लिखती हैं। और लेकिन मैं एक सलाह दूंगा प्रियंका जी को कि बिल्कुल। निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में आपका लेखन और भी मजबूत होगा। लिखते समय आप जब भी लिखें ना गा गा कर लिखें, तो जहाँ भी लय टूटती है, लय भंग होती है, तो उसका पता आपको स्वतः चल जाएगा, और इससे आपकी रचना में सुधार हो सकेगा। जब भी अपनी रचना लिखें, उसको एक जरूर से जी। अधिक बार पढ़ें, तो आपको रचना में जो त्रुटियां हैं, जहाँ भी छंद टूट रहा है या जहाँ भी अगर गजलें लिखती हैं बाहर टूट रही है, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। उस गड़बड़ी को आप स्वतः गा गा कर, उस गीत को कई बार पढ़कर, उस रचना को कई बार पढ़कर आप जान सकती हैं। और कुल मिला के बहुत सुंदर और बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति रही आपकी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब निरंतर लेखन से, निरंतर अभ्यास से, परिश्रम से निश्चित तौर पर आप आगे भी बहुत बढ़िया करेंगी। बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाएं प्रियंका। बिल्कुल, मैंने अगली बार आपकी बिल्कुल समीक्षा को याद रखूंगी। धन्यवाद सर। धीरज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही ढके छुपे शब्दों में आपने पूरी समीक्षा कर दी प्रियंका जी, इन्होंने आपकी। और बहुत ही, इसीलिए हम लोग कहते हैं धीरज भैया, दरअसल कोई कटु बात भी कहनी होती है तो उसको बहुत ही मक्खन मलाई में लपेट करके कहते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एक हमेशा मीठी दवा काम नहीं आती है। तो दवा जब थोड़ी कड़वी होती है ना, जब बुखार पुराना हो जाता है तो कुनैन की गोलियां देनी पड़ती हैं, और कुनैन कितनी कड़वी होती है ये सभी जानते हैं। तो मीठी दवा तो आपको दे देख सकते हैं। जी जी। कि ज्यादातर आपने देखा होगा शहरों में, गांव में, देहातों में, कि छोटे बच्चों को ज्यादातर होम्योपैथ की दवा दी जाती है। उसकी गोलियां मीठी जरूर होती हैं लेकिन कारगर होती हैं, और छोटे बच्चों को ये साइड इफेक्ट वाली बड़ी बड़ी कड़वी दवाएं देना उचित नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मजबूरी हो जाती है कड़वी दवा देना भी। देखिए, अब प्रियंका जी, मैं सीधी सी बात कहूँ आपसे, तो मेरे हिसाब से आपकी जो रचना थी, आपने भाव बहुत अच्छा उठाया, विषय भी बहुत अच्छा उठाया। मगर इस रचना में क्या था कि आप कई जगह पे लय भंग हुई है। उसका कारण भी रहा है क्योंकि आपने कोई भी एक छंद को आधार नहीं बनाया है, उसकी लय को आधार नहीं बनाया है। तो उस पे आप काम करें। इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बाकी सब कुछ उन्होंने कह दिया। मैं ये कहना, आप अच्छी रचनाओं का, अच्छे काव्य का अध्ययन, थोड़ा व्याकरण को देखें, तुकांत को समझें, और शिल्प को समझें। तुकांत भी बड़ा दोष है। कभी क्या होता है ना, देखिए, जब भी कविता इंसान करने चलता है, ऐसे ही बेख्याली में भी कोई कवि नहीं है, अगर कभी दो पंक्तियों के तुकांत मिल जाते हैं तो बड़ा खुश हो कहता, आह यार, मुझसे तो शायरी हो गई सिर्फ तुकांत मिलने से। तो जो चीज है वो इतनी पॉपुलर है, इतनी ज्यादा प्रचलित है कि एक छोटे से छोटा इंसान भी, जिसका कविता से कोई नाता नहीं, तुकांत मिलते ही उसे लगता है कविता हो गई। अब आप समझ लें तुकांत का कितना बड़ा रोल है कविता में, लय में, शिल्प। और वो आपके तुकांत में भी बड़ा दोष रहा है। और कई जगह आपने गाते समय भी इस चीज को ध्यान दिया होगा कि आपकी लय जब टूटी है तो कभी आपको मात्राएं गिरानी पड़ी है, कभी स्वर को खींचना पड़ा है, कभी स्वर को दबाना पड़ा है। तो धीरज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप गुनगुना करके लिखें, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप छंदों की जानकारी लें, मापनी को लें, उसकी लय को समझें, फिर आप गुनगुनाएं। अन्यथा तहद में पहले पढ़ें, और तहद में पढ़ने पे अगर कहीं फंस रहा है तो उसको सुधारें, फिर गुनगुनाएं। उसके बाद रचना को परिषद करें। और एक बात वो अच्छी कही धीरज जी ने कि अपनी रचना को बार बार पढ़ें, कई बार पढ़ें, आपको स्वयं नजर आए। तो बस यही है, थोड़ा परिश्रम, तो परिश्रम की आवश्यकता है आपको, इस पे थोड़ा ध्यान दें। और
जैसा कि धीरज भैया ने कहा, और मुझे भी लग रहा है, क्योंकि देखिए विषय आप बहुत अच्छा उठा रहे हो। आप विषय उठाने में आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको निभाने के लिए कविता कोई लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है। कविता लंबी मत कहिए, छोटी कहिए, सशक्त कहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बस बहुत बहुत लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी शुक्ला पीसीओ लेन कानपुर रोड लखनऊ। तो सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और हमारे साथ देखिए प्रत्युष गौतम जी जुड़ गए हैं, पूर्वी चंपारण बिहार से हैं हमारे साथ। तो बिहार और उत्तर प्रदेश कहें तो एक दूसरे से कई विषयों में जो है वो जुड़े रहे हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, ये अतिशयोक्त नहीं होगी। तो प्रत्युष जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ करके, और कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम? एक बार पहले आपके विचार जान लेते हैं, उसके बाद आपको हम ले चलते हैं हमारे जो निर्णायक हैं उनके पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है काव्य चौपाल से जब मैंने जुड़ा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। काफ़ी अच्छी-अच्छी रचनाएँ सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छे-अच्छे रचनाकार भी जुड़े रहते हैं हमारे फेसबुक माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप माध्यम से। बहुत अच्छी लगती है जब हमें अपनी रचनाओं पे समीक्षा भी प्राप्त होती है, तो बहुत हमें कुछ सीखने को मिलती है। चलिए, अच्छी बात है कि आप चीजों को सकारात्मक ले रहे हैं। तो जुड़ने के लिए उत्साहित होंगे आप भी हमारे निर्णायकों के साथ, और हम सब भी उत्साहित हैं आपको सुनने के लिए। चलते हैं निर्णायकों के पास। जी, बहुत-बहुत प्रणाम सर। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रत्युष जी। और बताइए क्या हाल चाल है? जी, बढ़िया, सब बढ़िया। जैसे हमारी परंपरा रही है कि अपने भाइयों से, अपने मित्रों से एक बार उनसे परिचय जरूर लेते हैं। हमारा आपको पहली बार परिचय हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके बारे में कुछ जानूं कि आप कविता के अलावा और क्या करते हैं जीविकोपार्जन के लिए और बैंक में, और कविता की तरफ जो आपका रुझान है, जो हमारा मुख्य प्रश्न होता है कि कविता की तरफ आपका ये रुझान कैसे हुआ और कब हुआ? जी, मैं जीविकोपार्जन के लिए मूल रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, बीटेक मैंने कंप्लीट करा था। तो मुझे और कविता के प्रति मेरा रुझान जब मैं 11th क्लास में था, तो मुझे काफ़ी रुझान पढ़ने को बहुत अच्छा लगता था। जब कोई कविता पढ़ते थे, कोई रचनाएँ पढ़ते थे, तभी से मुझे रुझान होने लगा, कुछ-कुछ मैंने लिखने का प्रयास करने लगा। फिर माँ शारदे का कृपा हुआ, फिर उसके बाद वही जारी रहा क्रम। चूँकि मेरा हिंदी बैकग्राउंड नहीं रहने के बावजूद भी मैंने 8 क्लास तक हिंदी पढ़ा था, उसके बाद 9th-10th में संस्कृत था, फिर बीटेक में और 12th में साइंस। इसके चलते मुझे ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला, छंद, अलंकार। किंतु अब मैं सारी चीज़ों को एक-एक करके सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी कविताओं में भी, अपनी रचनाओं में भी उन चीज़ों के अनुरूप मैं अपनी रचनाओं में डालूँ। देखिए, सीखना ताउम्र चलता है, आखिरी सांस तक सीखता है इंसान, और ये भावना हमेशा रहनी चाहिए कि वो सीख रहा है। जी। ये मैं आपके देश के बहुत वरिष्ठ गीतकार धीरज श्रीवास्तव जी से जोड़ता हूं। धीरज श्रीवास्तव जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो धीरज जी स्वागत है। जी, धन्यवाद सुनील जी। प्रत्युष भैया, पहली बार हमारा संवाद हमसे आपसे हो रहा है, और मुझे भी आज आपसे मिलकर बात करके अच्छा लगेगा।
आपने अभी एक बात कही कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, कक्षा 8 तक ही आपने हिंदी पढ़ी है। उसके बावजूद आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात आपने कही। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। और परिश्रम पर किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे, क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो, शायरी हो, कविता हो, उसके पीछे एक चीज होती है, परिश्रम, लगन और कठोर परिश्रम। तो मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आप भी वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए और बहुत ढेर सारी बधाई। आप यूं ही लिखते रहिए। जी सुनील जी। बहुत जी बहुत अच्छी बात कही। परिश्रम बहुत आवश्यक है और इस परिश्रम और सीखने के भाव को हमेशा रखें। तो चलिए, हम अपनी वार्ता के क्रम को यहीं पे विराम देते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या लेकर के आए। जी, मैं पंचचामर छंद में एक रचना शिव तथा माता पार्वती के लिए लिखा था, वो मैं बिल्कुल आप लोगों के प्रत्युष समक्ष जी, थोड़ा मैं रोकूंगा आपको। सुनील जी, हम लोग प्रत्युष जी को सुन रहे हैं। आप एक काम करिए, एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। आपकी आवाज थोड़ा सा फंस जा रही है नेटवर्क कारण से। तो एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। हाँ, मैं सीधे बिल्कुल प्रत्युष जी बिल्कुल, को जोड़ता हूँ। जी प्रत्युष जी। जोड़िए। जी, मैं सबसे पहले माता शारदे को नमन करता हूँ तथा एक दोहा से मैं शिव परिवार को प्रणाम करता हूँ। शिव गौरी गणराज को नंदी सहित प्रणाम। शिव गौरी गणराज को नंदी सहित प्रणाम। कार्तिकेय करिए कृपा शुभोहर प्रणाम। कार्तिकेय करिए कृपा शुभोहर प्रणाम। क्या बात। तथा अब मैं अपने छंद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपने निर्णायक मंडलों को प्रणाम करता हूँ तथा माता शारदे को नमन करता हूँ। ललाट भस्म भाल शोभता गले भुजंग है। ललाट भस्म भाल शोभता गले भुजंग है। कराल काल के स्वयं अकाल ही उमंग है। अदृश्य प्रेम भाव में शती स्वयं तरंग है। वही महेश आदि देव नंदिनी प्रसंग है। वही महेश आदि देव नंदिनी प्रसंग है। प्रचंड चंड चंद्रवाल मध्य भक्ति संग है। प्रचंड चंड चंद्रवाल मध्य भक्ति संग है। त्रिनेत्र नीलकंठ के जटा प्रवाह गंग है। त्रिनेत्र नीलकंठ के जटा प्रवाह गंग है। त्रिलोक में निनाद रुद्र शैलजा मृदंग है। त्रिलोक में निनाद रुद्र शैलजा मृदंग है। महान रात्रि से शिवत्व में शती अभंग है। महान रात्रि से शिवत्व में शती अभंग है। सुरम्य सौम्य मौन में तथस्थ प्रेम रंग है। सुरम्य सौम्य मौन में तथस्थ प्रेम रंग है। अनादि वीर भद्र दारिणी अभिन्न अंग है। अनंत लोक नृत्य में समान जेव शिवांग है। अनंत लोक नृत्य में समान जेव शिवांग है। त्रिनेत्र ज्योति जन्म मृत्यु मुक्ति का प्रसंग है। त्रिनेत्र ज्योति जन्म मृत्यु मुक्ति का प्रसंग है। शुलोक बिंदु में विलीन पूर्ण शूद भंग है। शुलोक बिंदु में विलीन पूर्ण शूद भंग है। अघोर मोक्ष धाम में विभोर भी मलंग है। अघोर मोक्ष धाम में विभोर भी मलंग है। हुडुकनाथ दिव्य स्पंद सृष्टि के सदंग है। हुडुकनाथ दिव्य स्पंद सृष्टि के सदंग है। महेश शक्ति के मिलाप में सभी सुमंग है। महेश शक्ति के मिलाप में सभी सुमंग है। बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आपकी ये प्रस्तुति रही है। आनंद आ गया, बिल्कुल खो गया आपकी प्रस्तुति में। आपसे एक निवेदन है कि जो अंतिम बंद है एक बार पुनः पढ़ें। जी जरूर। श्लोक बिंदु में विलीन पूर्ण शूद भंग है। श्लोक बिंदु में विलीन पूर्ण शूद भंग है। अघोर मोक्ष धाम में विभोर ही मलंग है। अघोर मोक्ष धाम में विभोर भी मलंग है। हुडुकनाथ दिव्य स्पंद सृष्टि के सदंग है। हुडुकनाथ दिव्य स्पंद सृष्टि के सदंग है। महेश शक्ति के मिलाप में सभी सुमंग है। महेश शक्ति के मिलाप में सभी सुमंग है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। और सच बताऊं तो बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति रही है। मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही। खाली थोड़ा सा जो आपका तीसरा बंद है उसमें जो शिवांग का प्रयोग हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा तुकांत में, जैसे अभी ऊपर अंग रंग अभी शिवांग आया है, तो यहाँ पे वांग करने से वो थोड़ा सा तुकांत का वो आ रहा है। लेकिन ये फंस नहीं रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, भला लग रहा है। क्योंकि जब आप संधि करा है आपने
मगर जब आप इसको कहीं लिखित में देंगे तो ये बिल्कुल सामने भी आएगा और आप पढ़ भी इसको दीर्घ ही रहे हो। तो वही चीज, चूंकि दीर्घ लिखा है तो दीर्घ पढ़ेंगे ही, संधि की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और मुझे लगता है कि आप बहुत सक्षम हैं इस चीज को देखने में। बाकी कारण क्या होता है ना, कि जब चादर पूरी सफेद होती है तो उसमें अगर जरा सा भी कहीं हल्का सा भी छींटा आता है तो वो दूर से नजर आता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। और जो आपका अंतिम बंद आपने हुड़कनाद दिव्य स्पंद, तो इसको दिव्य स्पंद थोड़ा सा मुझको लग रहा है। अब मैं धीरज जी की भी इस पे लूंगा राय कि क्या होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो देखा जाए ठीक है, लेकिन इसको जो उच्चारण का ही थोड़ा सा वो आता है। और बाकी भाई, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी शानदार रचना के लिए और पंच चामर छंद में उसको आपने पूरी तरह से निभाया है। इसके लिए मेरे बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप ऐसे ही अपनी कलम को चलाते रहें। बहुत जी धीरज जी। जी पृथ्वी जी, पहली बार आपको सुना, बहुत ही अच्छा लगा और आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ही प्रभावशाली और सुंदर है। कमियों के बारे में तो प्रथम दृष्टया जहाँ भी दृष्टि गई सुनील जी ने आपको बताई ही। आप यह प्रतियोगिता जीत पाए ना जीत पाए, स्थान कोई मिले ना मिले, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि आप आगे जाने वालों लोगों में से हैं। आप निश्चित आगे जाएंगे और आपके अंदर जो जोश, जो हिम्मत, जो साहस, जो ऊर्जा मैंने देखी है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आप कविता के क्षेत्र में निश्चित तौर पर अपना स्थान बना पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं इतनी सुंदर, शानदार और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए। तो बिल्कुल पति जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर। कि यदि आप अपने साथ कठोर परिश्रम, अध्ययन और लगन को लेकर चलते हैं, तो आपका नाम फैलने में, बनने में आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत-बहुत बधाई। जी सुनील सर। अरे नहीं भाई, बिल्कुल मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बड़ी लंबी रेस के हैं। जीतना हारना एक बात की बात है, प्रतियोगिता है, लेकिन वास्तव में आपके अंदर जो कुव्वत दिख रही है, वो हमें लग रहा है कि हमें एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर मिल गया है कविता का और छंदों में। पृथ्वी जी के इसके लिए वाकई बहुत बहुत आनंद आया भैया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी शुक्ला पीसीओ लेन कानपुर रोड लखनऊ। क्या बात है। बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां और बड़े सुंदर सुंदर रचनाएं हम सबको सुनने को मिल रही हैं। हम अगले प्रतिभागी तक पहुंचे हैं उसके पहले कुछ कमेंट्स हम देख लेते हैं जो फेसबुक से हमारे साथी जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा, अगर शेयर नहीं किया है कार्यक्रम को, एक बार शेयर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए अपना कार्यक्रम। ये प्रयास हमारा और आपका सभी का सामूहिक होना चाहिए। चंदा प्रहलादका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वाह वाह वाह, शानदार लिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी, ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें। स्नेहता जी लिख रही है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, मैंने भी इस छंद में शिव वंदना लिखी है। क्या बात है, अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा छंद है। और इस छंद में तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है और बहुत जो है ही है, ये वास्तव में ये जो छंद है ये प्रायः प्रयोग ही होता है भक्तिमय रचनाओं के लिए। और अच्छा लगा कि आपने लिखा है। अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं, बहुत उत्तम, तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और कन्हैया लखीमपुरी जी लिख रहे हैं, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। बहुत सुंदर पंचामर छंद में रचना, चंदा प्रहलादका जी लिख रही हैं। जय भोलेनाथ स्नेहलता जी लिख रही हैं, आप सभी को सादर नमन। चंदा जी लिख रही हैं, आजकल पंचामर छंद बहुत प्रचलन में है,
बिल्कुल सही कहा स्नेहलता जी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अमूमन लय में हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें तमाम गड़बड़ियां होती हैं, वो हम पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि छंद ऐसा है। तो ये आसान छंद नहीं है, बहुत जटिल छंद है। आसानी से इसको हम नहीं ले सकते और बहुत महत्वपूर्ण छंद है, इसलिए इसमें और ज्यादा जटिलता से इसका शोध होना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। प्रत्युष जी का हार्दिक स्वागत है, स्नेहता जी लिख रही हैं, और बीटेक और कविता का संबंध थोड़ा अटपटा है, ये अधूरे ख्वाब जी लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और शब्द संयोजन खटक रहा है, स्नेहता जी ये पिछली प्रस्तुति के लिए लिख रही हैं। वाह वाह बहुत सुंदर, रेखा अनूप जी लिख रही हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही तमाम, सविता सक्सेना जी भी जुड़ गई हैं, वाह लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। प्रत्युष गौतम जी पिछली प्रस्तुति पर आहा लिख रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, स्नेहलता जी लिख रही हैं। ये तमाम कमेंट्स जो हमें फेसबुक पर मिल रहे हैं, हम सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, प्रतिभागियों का भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बस एक काम करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए। चलिए अगले प्रतिभागी के पास हम पहुंचते हैं, और हमारी आज की अगली प्रतिभागी जो हैं उनसे हम आपको जोड़ने का काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भावना जी। भावना जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो कैसा लग जी रहा है अभी तक आपको कार्यक्रम, और कैसे आपको पता चला कि इस प्रतियोगिता के बारे में और यहाँ पर आपको जुड़ना चाहिए? ये जो है आपका सुनीलता जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी किसी कवि सम्मेलन में। तो उनसे बात होने पर पता चला कि इस तरह से यहाँ ये जो है काव्य चौपाल का कोई प्रोग्राम है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से आप जुड़िएगा, बहुत अच्छा है, आप जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। और वाक़ई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सही मायने में। नहीं तो जो भी हमारे पास है हम तो बस आगे रख देते हैं और मतलब अपना जो हमें समझ में आता है, रचनाएँ हैं, कविताएँ हैं, जो दोहे हैं, लेकिन उसमें हर कोई इस तरह से समझाता नहीं है कि क्या कमियाँ हैं उसमें, तो बस चलते चले जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ मुझे सीखने के लिए कोई है, सिखाने के लिए चीज़ों को, जो हमारी त्रुटियों को हमारे सामने रख सकता है। चलिए अच्छा लगा कि आप चीजों को सकारात्मक ले रही हैं, और वास्तव में काव्य चौपाल एक परिवार है। परिवार में जिस तरह से नहीं होता कि एक दूसरे का हम लोग सहयोग करते हैं, और कोई यहाँ गुरु नहीं है, कोई यहाँ शिष्य नहीं है, सभी एक दूसरे के गुरु हैं, सभी एक दूसरे के शिष्य हैं, है ना। वो मंजुल मंजर जी, लखनवी जी की बिल्कुल। पंक्तियां हैं, हम तुम्हारे गुरु तुम हमारे गुरु, वही वाला हाल है। तो जी, गुरुकुल परंपरा में तो आप जानती हैं, गुरुकुल परंपरा में यही होता था कि सारे शिष्य आपस में बैठते थे और आपस में बैठ करके एक ग्रुप डिस्कशन होता था। तो ये ग्रुप डिस्कशन है, इसको ये मत समझिएगा कि कोई आपकी समीक्षा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये ग्रुप डिस्कशन है, हम आपकी बात कर रहे हैं, आप हमारी बात कर रहे हैं। इस तरह से ये एक स्वस्थ बिल्कुल। परंपरा। चलिए आपको हम हमारे निर्णायकों से जोड़ते हैं और आपको भी सुनने का कार्य करते हैं। नमस्कार सर। भावना जी, नमस्कार। और उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। तो जी, चलिए, जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि हम अपने स्वस्थ सभी प्रतिभागियों से उनका परिचय लेते हैं, उनके बारे में कुछ जानने की अभिलाषा रखते हैं, तो आपसे भी बस यही कहूंगा कि अपने बारे में कुछ हमें बताएं, कुछ बताएं क्या करते हैं, कविता की तरफ कैसे रुझान हुआ, तो यही जानना चाहेंगे। तो आप कुछ अपने बारे में बताएं, ऐसे फिर तो आपकी रचना पे चलते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ऐसे तो सिंपल एक गृहिणी का तो है ही हमारा एक जो रोल हमारे जीवन में है। उसके अलावा मैं एक शिक्षिका हूँ। बच्चों को पढ़ाने का बहुत सालों से मैं इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, शिक्षा क्षेत्र से। और ये जो बाकी लिखने का जो इस तरफ आने का मेरा जो रुझान है, एक तो शिक्षा क्षेत्र से जी, संबंधित है ही, कलम तो हाथों में वैसे भी है इतने सालों से, तो वो कुदरती ही चीज़ें अपने आप इनबिल्ट हो जाती हैं अंदर। तो और साथ-साथ आध्यात्म में बुक्स जब अपने कुछ ग्रंथों को हम जब पढ़ना शुरू किया, तो वो अपने आप ही जो है उसी से संबंधित कविताएँ, उससे संबंधित रचनाएँ अपने आप शब्दों में बदल कर
इस पर आ गई हैं कागजों पर। तो तब से ही ये चीजें शुरू हुई हैं और धीरे-धीरे जैसा कि अब ऑनलाइन चीजें ये सामने आ ही गया है, जो सोशल मीडिया है, इस पर आने के बाद तो लगा कि हम अपनी चीज़ों को सामने भी रख सकते हैं, वरना अपने तक ही डायरी में ही रह जाती थी। और बाकी बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो गईं, इनकी कविताएँ तो सालों से बच्चों को भी और कई कवि हैं ऐसे जिनका नाम सामने आता था, तो देखकर लगता था कि शायद हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन तब तक डायरियों में ही सीमित रह जाती थी चीज़ें और मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने भी ये बनाया सोशल मीडिया। अगर अच्छा सोचो तो बहुत कुछ सीखने को है और बिगड़ना चाहें तो बहुत कुछ है इस पर, दूसरी तरफ जाने के लिए भी। तो अगर हम अच्छा इस्तेमाल करें इसका, सही इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने में देर नहीं लगती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आविष्कार जितने भी होते हैं वो दोधारी तलवार होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हो, बुरा ले रहे हो। ये वाकई सोशल मीडिया का एक जो है विस्तार, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप सीखना चाहें तो सब कुछ है, अगर आप गलत सीखना चाहो तो भी सब कुछ है, कितना सही और कितना गलत। खैर, बड़ा अच्छा जी, लगा आपके बारे में जान करके। आप शिक्षिका हैं, शिक्षा प्रदान कर रही हैं हमारे नौनिहालों को। तो आपसे और साथ में आपने कहा सिंपल सी हाउस वाइफ, तो बस ये चीज मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुई, क्योंकि हाउस वाइफ कभी सिंपल नहीं होती, क्योंकि जितनी जिम्मेदारियां हाउस वाइफ पे होती हैं शायद ही किसी पे होती हो। तो देखिए, शुक्रिया। हमारे धीरज जी मुस्कुरा भी रहे हैं धीरे धीरे, और निश्चित ही उनके भी हृदय में कुछ न कुछ सवाल प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो धीरज जी, आप भी जो वार्ता का क्रम आगे बढ़ाएं। आप, फिर हम भावना जी को आमंत्रित करें काव्य पाठ के लिए। आप म्यूट आवाज़ हैं धीरज जी। धीरज जी, अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हैं आप। ऑडियो नहीं आ रही है धीरज जी आपकी, एक बार आप रिकनेक्ट कर लीजिए। मुझे लगता है गुप्ता जी, हम लोग भावना जी को सुनते हैं और धीरज जी तब तक रिकनेक्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही धीरज जी, एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। शायद कॉल आ गई होगी, ऐसे भी होता है। हम्म, चलिए, मैं अपनी रचना रखती हूँ, धरती माँ को नमन करते हुए। मैं धरती माँ पर कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ, तरन्नुम में रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। स्वागत है। हे धरा तुम्हारे सानिध्य, हम सबका जीवन बीत रहा, हर पल हर क्षण ये जीवन पाश तुम्हारे बीत रहा, हर पल हर क्षण ये जीवन पाश तुम्हारे बीत रहा, हो तुम जीवन आधार यहाँ, हमें अपने अंकों में लेती हो, कोई पाप करे कोई नाश करे, जाने कैसे सह लेती हो, तेरे कोश में है कैसा जादू, सदियों से धान्य उपज रहा, तेरे सानिध्य हे भूदेवी, ये जीवन चक्र है पलट रहा, तेरे सानिध्य हे भूदेवी, ये जीवन चक्र है पलट रहा, तेरे सौंदर्य की चर्चियां जब बसंतागमन हो जाता है, अंग अंग खिल उठता तेरा
हर्षोल्लास छा जाता है। तू ही अम्बा, तू ही जननी, तेरे आंचल में है प्रेम भरा। तू प्रेम सुधा बरसाती है, जब मंद मंद मुस्काती है, जब मंद मंद मुस्काती है, तब चलती शीतल प्रीत हवा। हे धरा तुम्हारे सानिध्य, तेरा युगों युगों से नाता है, ये अंबर तुझको भाता है। जब जब ये अश्रु बहाता है, तू आंचल को फैलाती है। जब जब ये अश्रु बहाता है, तू आंचल को फैलाती है। अश्रु को खुद में सम्माहित कर, उसके रंजों शरीक हो जाती है। तू प्रेम सुधा बरसाती है, जब मंद मंद मुस्काती है, जब मंद मंद मुस्काती है, तब चलती शीतल प्रीत हवा। हे धरा तुम्हारे सानिध्य, हे धरा तुम्हारे सानिध्य। शुक्रिया। हाँ भावना जी, बहुत प्यारा विषय आपने उठाया और बहुत ही अच्छे से उसको निभाया भी है। लेकिन एक जो चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, वही चीज आपने भी दिखाई दी। सुकांतों का बड़ा दोष है और ये जो आपके मापनी है ये बराबर नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। सुकांतों का दोष है, जिससे कुछ शब्दों को आपने अपने हिसाब से डालने की कोशिश की। जैसे कि अंतिम चरण में आपने एक शब्द सम्माहित का प्रयोग किया, तो मेरे ख्याल से सम्माहित कोई शब्द नहीं होता, समाहित होता है। ठीक है, और कारकों का लोप है, जैसे सानिध्य में, तो सानिध्य में का अगर लोप कर रहे हो तो ये उचित नहीं है। वहां पे तो में आएगा ही आएगा। तो भाई किसके सानिध्य में है आप? तो हे धरा तुम्हारे सानिध्य हम सब जीवन बीत रहा, तो हम सबका हम जीवन बीता, सबका सॉरी। सारी चीजें, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इन पे आप ध्यान दें। और बाकी रचना बहुत ही भाव प्रवण है। कभी कभी क्या होता है ना, गा करके रचना जब गाई जाती है तो गलतियों को लोग स्वर को खींच करके गिरा करके वो उन गलतियों को ढक लेते हैं। लेकिन गलतियां दोष तो दोष रहते ही हैं। तो मेरा ये सुझाव ये रहेगा कि आप तुकांतों के बारे में थोड़ा सा देखें। आप के पास तो काफी आपने अध्ययन किया हुआ है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप अध्ययन करें, लेकिन तुकांतों पर थोड़ा अध्ययन जरूर करें। तुकांत भी दो तरीके के होते हैं, पदांत समांत। तो इन दोनों को समझें और शिल्प को थोड़ा समझें। और और फिर देखिए, यही रचना आपकी इतनी प्रभावी हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। और मैं बिल्कुल धीरज भाई के पास चलता हूँ कि उनके क्या विचार हैं। तो स्वागत है धीरज भैया आपका। जी जी, धन्यवाद सुनील सर। मैं दुर्भाग्य से मैं पूरी रचना सुन नहीं सका, लेकिन आपने जो कहा या रचना के बारे में जो आपने आलोचना की, वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और कोई भी रचना बिना आलोचना के परिष्कृत नहीं हो पाती है ढंग से, है ना। तो अपनी रचना को
आलोचक बनकर बार-बार पढ़ना चाहिए, कई बार देखना चाहिए, उसको बार-बार गुनगुनाना चाहिए। और आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी हैं, आपने बहुत ढेर सारी किताबों का आपने अध्ययन भी किया है, तो आपके लिए तुकांतों के बारे में पढ़ना, और शिक्षिका हैं इसलिए और भी आसान है, ईज़ी है, बहुत सरल है कि आप गूगल पर या हमारे समूह में आप तुकांतों पर बहुत ढेर सारा काम कर सकती हैं। एक बार अगर गौर कर लेंगी ध्यान से तो आपको जो आपकी रचनाओं में तुकांत दोष हैं वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं निश्चित तौर पर बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका यह साहित्यिक सफर आगे जाएगा और आप में वो सारी क्षमताएं मौजूद हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। और सुकांतों के लिए मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुकांत की समस्या हमारे आज के प्रतिभागियों में मुझे देखने को ज्यादा मिली है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने सभी प्रतिभागियों से भी और उनसे भी जो काव्य लेखन करना चाहते हैं, कि हमारे यूट्यूब पे जो काव्य चैनल का हमारा काव्य चौपाल का जो चैनल है, उस पर तुकांतों से संबंधित बहुत ही बढ़िया वीडियो पड़े हुए हैं। आप उनको सर्च करें और उनको देखें। काव्य चौपाल यूट्यूब पे सर्च करें, उस चैनल पे जाएं और तुकांत से संबंधित जो वीडियो हैं उनको देखें। उन पे काफी मेहनत करी है हमारे आदरणीय राहुल जी ने, तो उनको देखें और निश्चित ही आप सबका भला होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी शुक्ला पीसीओ लेन कानपुर रोड लखनऊ। साथियों, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां हमें मिल रही हैं। हमारे आज के अंतिम प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फूल कुमार जी। और फूल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आप पूर्णिया बिहार से हैं, तो सबसे पहले तो फूल कुमार अकेला जी, भाई इतना सुंदर नाम है जी आपका, तो ये फूल कुमार के बाद ये अकेला शब्द कैसे जोड़ा आपने? मुझे लग रहा है आपका उपनाम है, तो ये अकेला जोड़ने के पीछे भी कोई कहानी है या ऐसे ही आपने जोड़ लिया? नहीं, इसके पीछे कहानी है कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा का देहांत हो गया था और भावना बिल्कुल ये हो गया था कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब कोई अकेला है। संवेदना अकेला ही होती है। किसी को चोट लगता है तो उसी को दर्द होता है, दूसरे को दर्द नहीं होता। दवा दे दी जाती है लेकिन दर्द उसी को होता है। जिंदगी अकेले लड़ने की चीज है। क्या बात, क्या दार्शनिक बात आपने कही, और जानकर अत्यंत दुख हुआ कि ऐसी घटना हुई आपके साथ। चलिए, निश्चित रूप से आपके साहित्य में हम सब उस भाव को भी देख पाएंगे और आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ते हैं आपको हमारे जजेस के साथ। जी शुभरात्रि सर। क्या करते हैं सर आप? जी फूल कुमार जी ने पूछा कि कविता के अलावा और किस कार्य में आप रत हैं? जी, कविता तो शौकिया तौर से है। हम तो शिक्षक हैं फूल मध्य कुमार जी, विद्यालय विजय लाल। आपके यहाँ कहीं संगीत बज रहा है क्या? बगल में कहीं शादी विवाह चल रहा है। हाँ, तो वो डिस्टरबेंस है। खैर ठीक है। हाँ सुनील जी, नजदीक जी बोले जाते आप। हैं। और हमारी जो एजुकेशनल स्तर है आई कम बी कम है। शौक से हिंदी पढ़ा करते हैं और क्षेत्रीय भाषा यहाँ की अंगिका है। अंगिका कविता लिखा करते थे। हिंदी बहुत कम रचना होती है
और हमारे एक भांजे हैं मुकेश जी ने यह लिंक दिया। मुकेश जी भी कुछ लिखा पढ़ते हैं, वो भी कविता करते हैं। वो मेरे भांजे हैं, उन्हीं ने इनके साथ आपके काव्य चौपाल में जोड़ा है और पहली बार ये मैं लाइव टेलीकास्ट लाइव में इसमें आया हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है। और शिक्षक हैं आप, ये तो और भी सम्माननीय बात है। तो आपका विषय क्या है? और फूल कुमार जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा, तो चलिए मैं धीरज जी के पास चलता हूँ। हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो धीरज जी आगे का वार्तालाप आप संभालें। जी सुनील जी, आदरणीय फूल कुमार शुक्ला जी, आज तो मैंने आपकी ग्रुप में दो दो रचनाएं भी पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा। और आज आपसे अभी बात हो पा रही है, ये और भी सुखद है, सौभाग्य का विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कब से शुरू किया? आवाज नहीं आई सर। मेरी आवाज नहीं आ रही फूल कुमार जी? नहीं नहीं, आवाज आपकी आ रही है। एक्चुअली फूल कुमार जी के यहाँ डिस्टरबेंस है, इस वजह से सभी का डिस्टरबेंस हो रहा है। तो फूल जी, धीरज जी पूछ रहे हैं कब से आपने लिखना शुरू किया? मैं लिखना शुरू किया 97 से 1997 से। तो चलिए ठीक है, हम आपकी कविता सुनते हैं और उसके बाद फिर हमारे निर्णायकों का विचार जानते हैं आपकी प्रस्तुति के विषय में। तो आप रखें अपनी रचना और फिर उसके बाद हम हमारे निर्णायकों को जोड़ेंगे आपसे। ये रचना हिंदी में है। जब भागलपुर दंगा हुई, हिंदू मुस्लिम दंगा हुई थी, तो हमारी संवेदना बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई थी कि काहे आपस में लड़ रहे हैं लोग। तो मेरी कविता का शीर्षक जो है, आओ भाई साथ रहे हैं, आओ भाई साथ रहे हम, एक साथ हम गले मिलें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम हिले मिलें। साथ रहे थे, साथ साथ हैं, साथ रहेंगे यह सोचें, अगर जरूरत पड़े कभी तो हाथ नहीं अपना खींचे। एक दूसरे हित हम जिए, नहीं किसी को कोई छले, आओ भाई साथ रहे हम, एक साथ हम गले मिलें। मंदिर मस्जिद गिरजा घर हो, जगह जगह हो गुरुद्वारा, अपना अपना पूजा स्थल, अपना धर्म हमें प्यारा। कभी नहीं पथ हम छोड़ेंगे, चाहे तूफान लाख चले, आओ भाई साथ रहे हम, एक साथ हम गले मिलें। राम रहीम और गुरु नानक क्या, प्रभु यीशु की बात करें, सत्य अहिंसा प्रेम पुजारी, नहीं किसी से घात करें। एक सभी की भारत माता, इस प्रण से हम नहीं टलें, आओ भाई साथ रहे हम, एक साथ हम गले मिलें। राष्ट्र अहित हम बात न बोलें, मनुज अहित ना काम करें, एक सभी के पालनहारे, कहे रहीम या राम अरे। चलते रहना है हम सबको, होवे मंजिल दूर भले, आओ भाई साथ रहे हम, एक साथ हम गले मिले। आज करीना मीरा के घर, अब्दुल्ला है श्याम जहां, आपस में हो तू मैं, रही एकता कहो कहां। वतन रहेगा, हम भी रहेंगे, चमन हमारा फले फूले, आओ भाई साथ रहे हम, एक साथ हम गले मिलें। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में विराम लेते हैं। निर्णायक मंडल को बहुत बहुत प्रणाम। आप इसकी समीक्षा करें, सुझाव दें। पहली बार मैं ऑनलाइन आपके पास उपस्थित हुआ हूं। जी बहुत कुमार जी, बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई और रचना का भाव सच में आपको सुनकर आनंद आ गया। लेकिन क्या अच्छी नहीं पहुंच रही थी, लेकिन आपने अंतिम में फले फूले का उच्चारण किया, तो फले फूले होता है, फले फूले नहीं होता है। लेकिन जो भी था
प्रस्तुति भी बहुत सुंदर, आपकी रचना के भाव भी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। जी हाँ फूल जी, जी। आपको प्रतिक्रिया मिल गई है, कुछ कहना चाहें? क्योंकि हमें ऐसे ही करना पड़ रहा है, आपकी वजह से डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा लगा, इसी तरह हम मिलेंगे, कभी मौका मिलेगा तो। बिल्कुल। सुनील जी, आप अपना विचार रखें। जी जी बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि आज भी के युग में कहीं किसी सिद्धांत का उन्होंने ध्यान नहीं रखा है, जो कि एक पहली आवश्यकता है संसद की। जैसे आपने सोचे और फिर खींचे को मिलाया है, तो सोचे का तुकांत खींचे नहीं हो सकता, और ये हो सकता है कि एक भावनाएं थोड़ा सा यहाँ सुनील जी, आपके बोलने में। साथ डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू है या आपके ब्लूटूथ का इशू है? कुछ दिक्कत आ रही है आपके साथ? अच्छा अच्छा अच्छा। रिकनेक्ट हो मैं जाइए, देखता हूँ। रिकनेक्ट हो जाइए आप तब तक। धीरज जी, कुछ पूछना चाहेंगे फूल जी से? मैं यही कहना चाहूंगा फूल कुमार अकेला जी से कि जो सुनाए उसके भाव बहुत ही सुंदर थे, और गंगा जमुनी तहजीब को स्थित, लेकिन इनको का मिलान इन्होंने कई जगहों पर गड़बड़ किया है, सही नहीं किया, या कहीं शब्दों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लिख दिया है। बाकी प्रस्तुतिकरण फूल कुमार जी का बड़ा अच्छा है, और बहुत ही उत्साह और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ फूल कुमार जी ने अपनी रचना पढ़ी, तो अच्छा लगा। अच्छा, फूल कुमार जी सक्रिय रहते हैं, समीक्षाओं को देखते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में फूल कुमार जी की कविताएं और भी प्रभावशाली होंगी, और प्रस्तुति तो आपकी अच्छी है ही। तो मैं बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा भैया। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरे को भी यही लगा कि कुछ तुकांतों पे काम करना और शिल्प को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उसको थोड़ा समझें, उसमें थोड़ा सा परिश्रम करें। और बाकी जो आपने विषय उठाया, बहुत प्यारा विषय है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं कही भी गई हैं। आपकी कविता भी बहुत प्यारी लगी हमें। लेकिन शिल्प की दृष्टि से कुछ कमियां हैं, तो उन्हें स्वीकार करें, उन्हें परिष्कृत करें, तो ये रचना और प्यारी हो जाएगी। मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और यूं ही आप परिश्रम करते रहें। जी फूल जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने अपने कॉपी में नोट कर लिया कि मेरी कॉपी में क्या गलती है। शिल्प की दृष्टि को देखना है और टूक को मिलाने के टूक में जहां जहां गड़बड़ी तुकांतों है पर काम करना उसको है और थोड़ा लय पे काम करना है। जब भी लिखिए ना, तो थोड़ा गुनगुना के लिखिए, तो आपको पता चल जाएगा जहां जहां भटकाव आएगा, जहां भी लय अगर भंग हो रही है, तो आप समझ जाइए यहाँ मात्रा कम ज्यादा हो गई है। लय तभी जी भटकेगी जी जब मात्रा कम ज्यादा हो जाएगी। तो पूरी कविता में एक लय रहे, यानी एक जैसी मात्राएं रहें। अगर कम ज्यादा होंगी तो फिर वो लय भटक जाएगी। चलिए फूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुंदर लगा आपको सुन करके। और निश्चित रूप से एक छोटा सा विराम लेते हैं, उसके बाद फिर हम जुड़ते हैं हमारे जजेस के साथ। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, शुक्ला PCO लेन, कानपुर रोड, लखनऊ। तो जी, आज तो आपने बता दिया पहले ही कि नमकीन कहाँ मिलेगी, लेकिन आज
जैसा तड़का नमकीन के साथ धीरज जी ने लगाया है, उसका आनंद ही कुछ और लगा। क्या बात है। ये बात तो धीरज जी की बात ही अलग है। उन्हें ऐसे ही हम लोग प्रणाम नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं, उनके आशीर्वाद की आकांक्षा करते, वो हैं विशेष। बिल्कुल वो जहां भी विशेष है। जाएंगे वहां विशेषता ले आएंगे। हाँ, और कुछ कमेंट्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम हमारे धीरज जी से और बात करते हैं। दिनेश पुष्पनपुरी जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं आप सभी सहभागियों का हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया, देर से जुड़े आप। मनुवेश सिंह जी जुड़े हैं हमारे बीच और वो लिख रहे हैं खुशी और गम के बीच जिंदगी में जंग है डोर प्रभु के हाथ में जीवन पतंग है, अनुराग भक्ति हाँ ज्ञान हाँ, कृपा दृष्टि हो दाता, विश्वास रखो मन में मुरली वाला संग है। राधे राधे मनवेश क्या जी। बहुत सुंदर मनवेश क्या जी, बात है। जुड़िए काव्य चौपाल के साथ और ऐसे ही उत्साहवर्धन सबका करते रहिए। आप सभी का जुड़ना हमारे लिए विशेष है। स्नेहलता जी लिख रही है पहली बार ऑनलाइन, बहुत बधाई हो। बिल्कुल, पहली बार थे हमारे साथ आज, और क्या सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी है। करण जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। स्नेहलता जी लिख रही हैं आपसी सौहार्द को बढ़ावा देती सुंदर रचना। बिल्कुल, और ऐसे ही तमाम कमेंट्स करण सिंह परिहार जी लिख रहे हैं आदरणीय सुनील भैया और आदरणीय धीरज भैया का की कार्य क्षमता को नमन है। बिल्कुल सही कहा, ये प्रणम्य है धीरज भैया की कार्य क्षमता, जो इतनी देर उसी पोजीशन में बेचारे बैठे हैं तमाम तकलीफों के बाद भी। लेकिन ये कहीं ना कहीं धीरज जी के नमकीन का भी प्रभाव है। स्नेता जी लिख रही हैं सुंदर सजन किंतु कहीं कहीं कल संयोजन त्रुटिपूर्ण है। बिल्कुल, कल संयोजन की दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सही कहा। देखिए वहां से भी हमको स्नेता जी जो है अपना वो दे रही हैं सुझाव। और ऐसी तमाम कमेंट्स हमारे पास हैं। प्रत्युष जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, तो धन्यवाद प्रत्युष जी, बड़ा सुंदर आपका प्रस्तुतिकरण रहा है। तेरे आंचल में है प्रेम भरा, बहुत सुंदर। स्नेता जी लिख रही हैं भावना जी के लिए शायद, बहुत सुंदर सृजन और प्रस्तुति भी, ये लिख रही हैं। और ऐसे तमाम कमेंट्स, सीखने को मिलता है बहुत। श्याम कुमार पाठक जी लिख रहे हैं। श्याम कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये कमेंट ऊर्जा देगा। नीरज शर्मा जी जुड़े हैं, स्वागत है नीरज जी। आप लिख रहे हैं आदरणीय धीरज गुप्त, सुनील गुप्त विचित्र जी, आदरणीय धीरज श्रीवास्तव दादा एवं आदरणीय भावना जी का स्वागत एवं सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन आपका नीरज जी, ऐसे ही सबका उत्साहवर्धन करते रहिए। हरीश चंद्र लोहमी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, जय हो लिख रहे हैं, तो आपकी 3-4 बार जय हो हरीश जी। ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए सभी का। तो ये सब कुछ कमेंट्स थे। धीरज जी अब बता दीजिए ये किस नमकीन का प्रभाव था जो आज इतनी ऊर्जा के साथ और रमलिया और झल्लर की मिस कॉल वाला प्रसंग भी आपने सुना दिया। सही बात तो ये है कि ये सुनील जी के नमकीन का ही प्रभाव है। आज मुझे पहली बार मैंने नीरज शर्मा जी को देखा, जो मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं और बहुत ही सशक्त रचनाकार, तो उनकी उपस्थिति क्रम है काव्य चौपाल आभार प्रकट करता है। और आदरणीय हरिश्चंद्र लोहमी सर भी आज दिखे पहली बार, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें साजिश है, और वो साजिश सुनील जी के नमकीन की साजिश है ना? हाँ, तो ऐसा है मैं सुनील जी से। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि अगर ऐसी साजिशें मेरी नमकीन कर रही है तो मैं चाहूंगा कि ये साजिशें निरंतर होती रहें। तो चलिए साजिशें होती रहेंगी, कार्य चलता रहेगा। चलते चलते क्लोजिंग कमेंट्स आप लोगों के ले लेते हैं। सबसे पहले धीरज भैया आपके क्लोजिंग कमेंट्स आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। बहुत सुंदर और बहुत ही सार्थक कार्यक्रम है, और निश्चित तौर पर ऐसा कार्यक्रम नामांकनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और निश्चित काव्य चौपाल ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा, और नामांकनों का यहाँ पर स्वागत है। जी राहुल जी। चलिए तो बिल्कुल सुनील जी चलते 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 बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कविता का एक जो प्रथम शर्त है, पहली शर्त है, वो भैया तुकांत की है। तो तुकांतों पे मैं चाहूंगा कि मेरे वो सभी प्रतिभागी जो अभी प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं और जो भविष्य में देने वाले हैं आगामी दिनों में, तो वो अपने तुकांतों को समझें। और मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा उन सबको कि काव्य यूट्यूब पर काव्य चौपाल चैनल पे जा करके तुकांतों से संबंधित वीडियो का अवलोकन करें, उन्हें देखें, उन्हें समझें
और फिर अपनी कविताओं को भी देखें। और बाकी हमारे जो प्रतिभागी आ रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर विषय उठा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से वे प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो दोष हैं अगर उनको दूर कर लिया जाए तो निश्चित ही हम साहित्य की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। और हमारा प्रयास इसी तरफ है कि साहित्य की सेवा हो, साहित्य समझ चले। बिल्कुल, तो ऐसे ही हम लोग जुटे रहेंगे और ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। सोमवार को अगला एपिसोड है, लेकिन हम थोड़ा-सा सोमवार के लिए अभी से आश्वस्त नहीं करते हैं। सोमवार को मैं बताऊँगा कि कार्यक्रम सोमवार को होगा या मंगलवार को होगा, लेकिन फिलहाल जो है आज जो भी साथी जुड़े, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को साझा किया, जिन्होंने भी कमेंट्स किए, जिन्होंने भी उत्साहवर्धन किया, उन सबका आभार। विशेष रूप से आप दोनों का आभार, धीरज जी का। खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी आप जुड़े हमारे साथ, इतना समय दिया, उत्साहवर्धन किया हमारे सभी प्रतिभागियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और सुनील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।